अस्सलाम वालेकुम वीवर्स क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ सरफराज मुनीर और आप देख रहे हैं SM सरफराज मुनीर टेस्ट टेक्निक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है लेड एसिड बैटरी पर। लेड एसिड बैटरी क्या होती है, इसको किस तरह से चेक करते हैं, इसकी चार्जिंग, इसका हाइड्रोमीटर से चेक करना और इसमें कौन कौन से महलूल इस्तेमाल होते हैं, ये हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने दोस्त हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वीवर्स ये आपके सामने एक बैटरी है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई है। तो अक्सर लोग पुरानी बैटरी को जब वो काम करना छोड़ देती है तो फेंक देते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वही पुरानी बैटरी को आप किस तरह से एक हाइड्रोमीटर की मदद से चेक करके उसको आप दोबारा से अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो ये हाइड्रोमीटर आम मार्केट से मिल जाता है। इसके 3 पॉइंट होते हैं, एक इस पे येलो होता है, एक इस पे ग्रीन होता है और एक इस पे रेड होता है। येलो ग्रीन तक तो बैटरी का जो एसिड होता है, ग्रेविटी होती है, वो ठीक होती है और जो रेड पे चले जाता है वो ख़राब हो जाता है। जैसे ये देख रहे हैं इसकी आप, टोटल इसके 6 सेल होते हैं। हर सेल 2 वोल्ट का होता है जिससे ये 12 वोल्ट बनते हैं। ये देखें ये बिल्कुल काम करना छोड़ गया है, इसका रेड से भी ऊपर क्रॉस कर गया है। तो ये सेल आपका बिल्कुल डेड हुआ है, शॉर्ट हो गया, जिस वजह से ये आप ये देखें इसकी कंडीशन भी वाइट हो चुकी है। जबकि दूसरे जो सेल हैं उनकी कंडीशन फिर भी थोड़ी सी डार्क कलर की है। तो सबसे पहले हम इस बैटरी का एसिड को उल्टा देंगे, फिर इसका इस साइड का हम ये टर्मिनल उतारेंगे और उतनी इस साइड को इसको हम ना कटर की मदद से ना ब्लेड की मदद से इतना काट के इसको ओपन करके तो इसकी ये हम कवर को ओपन कर लेंगे यहाँ से। ये आपने छेनी की मदद से इसका कवर आपने यहाँ से ओपन कर देना है। ये इसकी कंडीशन देखें, ये बिल्कुल ही डेड हुई पड़ी है। तो आपने छेनी की मदद से या आपने ब्लेड की मदद से इसका जो है प्लेट को साइड पर से कटिंग कर लेनी है। ये वाली जो ये प्लेट है ये आपने आराम से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये इसकी काफ़ी ये देखें कंडीशन ख़राब हुई पड़ी है, इसकी प्लेट बिल्कुल गल गई है। तो हम इसमें ये न्यू प्लेट लगा के इस पर स्प्रेटर पेपर लगा के इसको दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना लेंगे। इसकी बैटरी के अंदर वाला जो कचरा है उसको आप साफ़ कर लें और ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेटें जो हैं इसके दरमियान में आपने पेपर रख के इसको आपने तैयार कर लेना है। इस तरह से ये मटेरियल आप बाज़ार से ला के ख़ुद भी घर में तैयार कर सकते हैं। नहीं तो ये आप बाज़ार से चेक करके दुकानदार से आप ये सेल रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में ही होगा जब आपको बैटरी चेक करने का तरीका पता होगा, क्योंकि दुकानदार जो है वो यही कहते हैं जी आपकी बैटरी पूरी डेड हो गई है तो इतने पैसे लगेंगे बैटरी रिपेयर करने में, और वो भी इसी तरह से कवर नया लगा के बीच में का सेल चेंज करके पूरी बैटरी के पैसे आपसे ले लेते हैं।
आपने इस तरह से ये बैटरी को बीच में बिठा देना है और इसको आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो ये यहाँ पे आपने इसको ज्वाइंट साथ में लगा के ये आपने इसका ये सिक्का दोबारा से पिघला के इसके नए टर्मिनल लगा लेना है। इसको अच्छी तरह से गर्म करना है, इसको बिल्कुल पानी की फॉर्म में ले आना और इसके ऊपर जो ये कचरा बच जाता है इसको आपने बस ज़ाया कर देना और इस तरह से आपने इसको पिघला के दोबारा से ठंडा करके तो ये आपने यूज़ कर लेना है। ये वाला पॉइंट आपने ये साथ वाले पॉइंट के साथ आपने सोल्ड कर देना है यहाँ से। ये आपने ये पॉइंट यहाँ से उठा के फिर इसको एक काव्य ग्लू गन की मदद से इसकी आपने डिग्गी को अच्छी तरह से बंद कर लेना है। तो ये बैटरी आपकी इस तरह से दोबारा काम के काबिल हो जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये आपने इसका ये टर्मिनल बना लेना है। ये ऊपर ये देखिए ये टर्मिनल तैयार हो गया है। ये इसका न्यू सेल तैयार हो गया है और इसमें आपने दोबारा एसिड भर के इसको चार्जिंग पे लगा देना है। तो ये बैटरी आपकी दोबारा काम करने के काबिल हो गई है। अच्छा वीवर, जो ये लेड एसिड बैटरी है ये सबसे पहले फ्रेंच साइंसदान था गैस्टन प्लैंट, जिसने 1859 में इसकी पहली दफ़ा मैन्युफैक्चरिंग की थी। तो ये तब से ये बैटरी चलती आ रही है। तो ये काम किस तरह से करती है, तो ये इसमें से ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में इसका सिक्का जिसको पीबी लेड के नाम से जाना जाता है। तो ये इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव की इसकी प्लेट डाल के इसके नोड के तौर पे ये डीसी सप्लाई हासिल कर लेते हैं। मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके प्लेट के किस तरह से कनेक्शन होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपके सारे भी सेल ख़राब हो जाएं तो आपने इस तरह से ना ये सारे सेल्स को भी आपने दोबारा से प्लेट लगा के ये आपने इसमें ना आपने इस बिठा के आपस में बराबर कर देने हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। ये यहाँ से ये सप्लाई यहाँ इधर आई, यहाँ से ये आपस में ये सोल्ड हो जाएगा। तो ये 2 वोल्ट का एक सेल होता है। यहाँ से ये सोल्ड हुआ तो ये यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये 4 वोल्ट हो गए, इधर ये फिर सोल्ड हुआ, यहाँ से ये फिर इधर चला गया, ये 6 हो गए, यहाँ से ये फिर इधर आया 8, ये यहाँ पे इधर से फिर ये ज्वाइंट हुआ 10 और ये यहाँ से ज्वाइंट हो गया 12। तो ये बैटरी का ये सीरीज़ में लगा होते हैं सारे सेल। ये देखें ये इस तरह से ना ऐसे ये घूम रहे होते हैं ये इस तरह से, क्योंकि ये देखें ये बीच में इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है और इधर से ये खाली छोड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से ये सीरीज सर्किट ये चलता है यहाँ पे यूँ। तो इसका पानी का भी ये लेवल होता है जो ये अपने अपने सेल तक रहेगा। ये इसलिए इसको नीचे डाला जाता है कि ये आपस में क्रॉस ना करे पानी। तो आपने अक्सर देखा होना है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है उसमें पानी होता है और साथ में सल्फ़र का जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेज़ाब वो इसमें डाला जाता है। तो इसकी एक ग्रेविटी होती है जो कि 1250 तक रखी जाती है। 1215 भी एक्सेप्टेबल होती है। 1230 1250 जो है ना ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है।
लेकिन 1200 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये आप उनसे ग्रेविटी मीटर से आप चेक कर सकते हैं, हाइड्रोमीटर जो होता है। तो मज़ीद इसको अब सोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी सोल्डरिंग किस तरह होती है। तो बस ये देखें, ये इसकी ना ये सोल्डरिंग का ये हम इसकी ये सोल्डरिंग करके ये पॉइंट आपस में इसके ये जॉइंट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट इसके आपस में जॉइंट हो गई। ये कवर दोबारा से वापस लगा के तो ये अभी हम इसको दोबारा से सारा उसी तरह फिट करके ये इसका टर्मिनल बना